अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ते हैं। इसीलिए हम इन तिथियों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अमावस्या तिथि पर विष्णु भगवान और अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए और पूर्णिमा तिथि पर विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, देवताओं की पूजा की जाती है। इस बार अमावस्या तिथि पड़ रही है शनिचर को, यानी शनिवार के दिन। इसीलिए शनिचरी अमावस्या को शुभ नहीं माना जाता है। हमारी कुंडली पर, हमारे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और इसके साथ ही इस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। जैसा कि कहा जाता है ना कि शनि भगवान और सूर्य भगवान दोनों में दुश्मनी रहती है। जो हमारे ग्रह हैं बहुत ज़्यादा हमारी कुंडली पर प्रभाव डालते हैं। वैसे तो सूर्य भगवान शनि देव के पिता हैं, लेकिन कुंडली में हमारे जीवन में उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा बुरा होता है जब भी सूर्य ग्रहण आता है और शनि अमावस्या आती है। इसीलिए हमें कुछ विशेष उपाय भी करना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए और कुछ ऐसे कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए जिससे कि शनि देव अप्रसन्न हो जाएं, सूर्य भगवान अप्रसन्न हो जाएं। क्या होता है ना कि जब भी सूर्य भगवान अप्रसन्न होते हैं तो हमारे कार्यों में रुकावट आने लगती है, हमारा कैरियर रुक जाता है, बाधाएं आने लगती हैं, बिजनेस चलना बंद हो जाता है, बहुत ज़्यादा धन की हानि होने लगती है, आर्थिक नुकसान होने लगते हैं। जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं ना वह शुरू हो जाती हैं, बीमारियां, दुर्घटनाएं, अचानक से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। मन हमेशा ही अशांत बना रहता है, मन में नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं, चिंताएं बढ़ जाती हैं, घर में कलह बढ़ जाती है, क्लेश बढ़ जाती है, बच्चे बहुत ही बुरे रास्ते पर जाना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए यह अमावस्या जो शनिचरी अमावस्या पड़ रही है, इस पर आपको कुछ विशेष कार्य भी करने चाहिए और बहुत ही सावधानी से इस शनिचरी अमावस्या पर उपाय करने चाहिए, जिससे कि शनि देव, भोलेनाथ और सूर्य भगवान तीनों की आपको कृपा प्राप्त हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। मैं हमेशा उन्हीं प्रॉब्लम्स पर वीडियो बनाती हूँ जो कि आपके जीवन में घट रही होती हैं, जो समस्याओं को आप झेल रहे होते हैं और उन समस्याओं से निकलना चाहते हैं। तो उसके ऊपर ये अमावस्या तिथि और शनिचरी अमावस्या ये आपके जीवन पर और भी ज़्यादा बुरा प्रभाव डालेगी। इसीलिए आपको कुछ विशेष उपाय और कुछ ऐसे कार्य करने हैं जिनकी वजह से शनि देव का प्रकोप आपके ऊपर ना हो पाए। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य ग्रहण किस दिन लगने वाला है। तो 29 मार्च को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। इससे पहले भी चंद्र ग्रहण लग चुका है और इसका प्रभाव भी हमारे भारत देश पर नहीं था। पंचांग की दृष्टि से देखा जाए तो यह ग्रहण चैत्र अमावस्या शनिवार के दिन है और इसके बाद ही नवरात्रि शुरू हो जाएंगी। इस ग्रहण को भी भारत में नहीं देखा जाएगा, तो सूतक काल नहीं लगेगा, लेकिन इसका प्रभाव हमारी कुंडली पर हर तरह से होने वाला है। यह ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 2:21 पर प्रारंभ होगा और शाम को 6:14 पर समाप्त होगा, लेकिन सूतक काल नहीं लग रहा है। इसीलिए आपको जो सूतक काल के नियम होते हैं उनको पालन करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं शनिचरी अमावस्या की। अमावस्या तिथि पर अपने पितरों का तर्पण करना और इसके साथ ही गंगा नदी में या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही जल और गंगा जल में थोड़े से काले तिल डालकर स्नान ज़रूर ही कीजिएगा। इसके साथ ही अपने पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है। शनिचरी अमावस्या का प्रभाव आपकी कोई भी कुंडली हो, आपका कोई भी नाम हो, लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन पर ज़रूर ही पड़ता है। शनि देव न्याय के देवता कहे जाते हैं, तो इसीलिए आप अपने कर्मों को बहुत ही सुंदर बनाकर रखिए। इस समय शनि देव की आप पर विशेष कृपा रहे, क्योंकि शनि देव है ना, वह न्याय के देवता हैं। अगर आप सही रास्ते पर चलेंगे, बुरे कार्य नहीं करेंगे, गलत रास्ता नहीं पकड़ेंगे, मांस, मदिरा, नशा आदि नहीं करेंगे और सत्य बोलेंगे, तो शनि देव आप पर कम प्रभाव छोड़ते हैं और आपके सभी कार्य बनने शुरू हो जाते हैं।
इसके साथ ही आपको कुछ विशेष उपाय और विशेष कार्य इस दिन जरूर करने चाहिए। यदि आपकी कुंडली में शनि देव का प्रकोप है, यानी कि शनि की 7.5 या शनि की ढैया चल रही है, जैसा कि मीन राशि पर चल रही है और मेष राशि पर 29 तारीख के बाद शुरू होने वाली है, तो इसीलिए आपको इस दिन छाया दान ज़रूर करना चाहिए। सरसों के तेल का कटोरा लेकर आपको रखना है, उसमें अपना मुख देखना है, थोड़े से उसमें उड़द की दाल डाल लीजिएगा, साबुत उड़द की दाल डालनी है आपको, और उस कटोरे में अपना मुख देखना है। उसके बाद आपको शनि देव का मंत्र जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार कर लेना है। इसके बाद इस तेल को ले जाकर किसी भी शनि मंदिर में जाकर दान कराना है। यदि आप पर शनि की 7.5 चल रही है तो शनिचरी अमावस्या पर यह उपाय आप ज़रूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही कुछ विशेष उपाय और कार्य आपको कौन कौन से करने हैं। देखिए, आप किसी भी राशि किसी भी नाम के हों, लेकिन शनिचरी अमावस्या के ये उपाय है ना, वो सभी को करने चाहिए, जिससे कि शनि देव आप पर हमेशा ही प्रसन्न रहें, कुपित ना हो, क्योंकि शनि देव बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं और हमारे ग्रहों पर बुरा प्रभाव डालने लगते हैं। तो उस दिन आपको संध्या के समय एक आटे का दीपक बनाना है, उसमें 7 बाती लगानी है। 7 बाती का सरसों के तेल का एक दीपक तैयार करेंगे। एक काले कपड़े में उड़द की दाल रख लीजिएगा और वह उड़द की दाल, दीपक और एक लोटे में जल और कच्चा दूध डालकर किसी भी पीपल पेड़ के पास जाना है। सबसे पहले आप जल चढ़ाएंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करेंगे, या फिर जो बीज मंत्र मैंने बताया है उसका जाप कर लीजिएगा। इसके बाद वह दीपक आप प्रज्वलित करेंगे। आटे का दीपक बनाकर ले जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप मिट्टी का दीपक ले जाइएगा। इसके बाद जो आपने काले उड़द की पोटली बनाई हुई है, वह भी वहीं पीपल पेड़ के नीचे ही चढ़ाकर आ जानी है। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा, भोलेनाथ के उपाय आप ज़रूर कर लीजिएगा। भोले बाबा की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है ना, तो शनि देव भी प्रसन्न रहते हैं, सूर्य भगवान भी प्रसन्न होते हैं, मंगल ग्रह आपका सही हो जाता है। इसीलिए आपको इस दिन शिवालय ज़रूर जाना है, भोलेनाथ की कृपा आप पर ज़रूर होगी। आपको क्या करना है कि पंचामृत स्नान भोले बाबा को करवाइएगा, सफ़ेद चंदन अर्पित कीजिएगा और सरसों का तेल थोड़ा सा ज़रूर अर्पित करके आइएगा। अगर आप इसके साथ ही काले तिल जल में डालकर अर्पित करते हैं ना, तब भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो भोले बाबा के समक्ष दीपक प्रज्वलित करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लीजिएगा। 108 बार कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा करने से शनि देव, मंगल भगवान और सूर्य भगवान सभी आपसे प्रसन्न होते हैं। जो भी बाधाएं हैं, कठिनाइयां हैं, सभी दूर हो जाती हैं। अब आपको दान क्या करना है, अपने घर से काले चने बनाकर ले जाइएगा, बिना प्याज लहसुन के ले जाइएगा, नमक के, और वह चने आपको जो भी गरीब लोग होते हैं, जो मंदिर के बाहर बैठे हुए होते हैं, उन लोगों को खिला कर आने हैं। इसके साथ ही गुलाब जामुन आप दान कर सकते हैं, उन लोगों को खिला सकते हैं। मीठा खिलाने से हमेशा ही आपकी ज़िंदगी में मिठास आती है। इसके साथ ही आप काले वस्त्र, काला छाता, चप्पलें, जितनी भी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से दान कर सकते हैं। काले तिल का दान करना भी इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरह से आप दान कीजिए। शनिचरी अमावस्या का प्रभाव और सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो में पूरी तरह से बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।